गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ JNK करंट अफेयर्स 2020। तो गाइस, 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं JNK के, वो मैं टोटल 4 वीडियोस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपको JNK के करंट अफेयर कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चाहे क्लास 4 हो या फिर अकाउंट असिस्टेंट, JKSSB के हर एक एग्ज़ाम में JNK से रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर आएगा तो इसी में से आएगा। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी जो हमने करंट अफेयर करवाए थे JNK से रिलेटेड, उसमें से बाहर कोई करंट अफेयर नहीं आया था। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले असेस कर पाओ। तो फर्स्ट करंट अफेयर है आज का। जम्मू एंड कश्मीर रजिस्टर्स हाईएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंट केयर इन द कंट्री। IPD केयर में JNK हाईएस्ट रहा है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ऑन January 7, 2020 जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर इन द कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकंड, चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बाय इंडियन रेलवे टू कनेक्ट कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया बाय 2020। तो गाइस, चिनाब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो कि बोल रहे हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा और वो कनेक्ट करेगा कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। कब? 2021 में। तो इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि ऑन January 9, 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट ए न्यू डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज। तो कश्मीर विल बी कंस्ट्रक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कश्मीर विल बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय इंडियन रेलवे बाय December 2021। कोंकण रेलवे के अंडर ये प्रोजेक्ट जो है आएगा, और ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा चिनाब ब्रिज, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने डेडलाइन रखी है December 2021, ठीक है। तो नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एलोकेट्स रेट 2379 करोड़ फॉर कंप्लीशन जेड मोर टनल इन JNK। तो गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2379 करोड़ रुपीज़ दिए हैं जेड मोर टनल को कंप्लीट करने के लिए। और ये इन्होंने बताया है कि ऑन January 17, 2020 a concession agreement was signed in New Delhi for completion of Z-More Tunnel in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Under the agreement, rate 2379 crore has been allocated to complete the construction of the tunnel within 3.5 year। लगभग 3.5 ईयर में इसको कंप्लीट किया जाएगा, और 2379 करोड़ इसके ऊपर लागत आएगी कुल, ठीक है। लागत मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर 4, श्रीनगर डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री। तो गाइज, श्रीनगर को ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। किसने किया है और कब किया है ये भी बताया है नीचे। ऑन January 21, 2020 मेयर ऑफ श्रीनगर जुने अजीम मट्टू announced that the Srinagar has joined the list of open defecation free cities, ठीक है। जो मेयर हैं श्रीनगर के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अब जो श्रीनगर है वो ओपन डिफिकेशन फ्री सिटीज़ की लिस्ट में ज्वाइन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, नीति आयोग यूटी ऑफ लद्दाख साइंड MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो गाइज, नीति आयोग ने यूटी ऑफ लद्दाख के साथ MOU साइन किया है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो किसके लिए किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। कहाँ? लद्दाख में। और ये कब किया गया है? ऑन 17 जनवरी 2020। दी नेशनल नीति की अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो फुल फॉर्म रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद न्यूली डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिसेंटली डेवलप UT, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ,
Cabinet approved the order to include 37 central laws in the concurrent list for implementation in the Jammu and Kashmir Union Territory. तो guys, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 37 सेंट्रल लॉज होंगे जो कि इंक्लूड किए जाएंगे किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में सेंट्रल के 37 लॉज को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और ये किस सेक्शन के अंदर, 96 सेक्शन के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको अगर ये सब याद नहीं रहता है तो जैसे मैंने सिक्स्थ का ये मेन पॉइंट ऊपर बताया है, आपको इसको भी याद रखोगे तो एनफ है। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मैंने हर एक करंट अफेयर के नीचे दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है 7, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्स पीएचई एंड आईएफसी डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो गाइज, पीएचई और आईएफसी डिपार्टमेंट्स को जल शक्ति डिपार्टमेंट से चेंज कर दिया गया है। पहले पीएचई और आईएफसी डिपार्टमेंट थे, अब वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के नाम से जाने जाएंगे। और ये फरवरी 6, 2020 को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पीएचई की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और आईएफसी की इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उनका अब जल शक्ति नाम चेंज कर दिया है। तो 8th है आज का करंट अफेयर, जीओई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंशनड 9 मेडिकल कॉलेजेस एंड 2 एम्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज, ये आपको पता होगा कि 2 एम्स जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए हैं और साथ में 9 मेडिकल कॉलेजेस भी जम्मू एंड कश्मीर में बनेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन किए हैं। और कब किए हैं, 14 फरवरी 2020। तो जितेंद्र सिंह ने ये बताया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मेंशन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड 2 एम्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वन इन जम्मू एंड अदर इन कश्मीर। एक एम्स जम्मू में बनेगा और एक कश्मीर में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9th करंट अफेयर, नबार्ड यानी कि आपको पता ही होगा, नबार्ड जो है वो एक बैंक है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नबार्ड ने ग्रांट किया है 400.64 करोड़ फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जेएनके में 400.64 करोड़ रुपीज़ ग्रांट किए हैं नबार्ड ने, ठीक है। नबार्ड की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक अपेक्स मतलब हाईएस्ट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज़ ग्रांट ए सम ऑफ रेट, वो आपको मैंने बताया ही अभी कि 400.64 करोड़ टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है 10th करंट अफेयर आज का, फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी 2020 में, यानी कि हो चुकी है अभी। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इज सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ये जो ग्लोबल समिट है ये फर्स्ट एवर मतलब फर्स्ट टाइम जेएनके में होने जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 11th, एनसीएआर रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनसीएआर लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020। तो गाइज, फर्स्ट टाइम एनसीएआर ने एक लैंड रिकॉर्ड्स और सर्विसेज इंडेक्स जारी किया है। वो होता है रिलेटेड कि ऑनलाइन कितनी लैंड रजिस्टर्ड है डिफरेंट यूटीज़ और स्टेट्स की, ठीक है। तो गाइज, लद्दाख इसमें सबसे मतलब बॉटम में रहा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले हैं। और जो एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश, उसने टॉप किया है लैंड रिकॉर्ड्स में और सर्विस इंडेक्स में, ठीक है। और एमपी की जो पॉइंट्स रहे हैं वो 74 पॉइंट्स रहे हैं, और लद्दाख के 2 पॉइंट्स जो सबसे डाउन रहा है। सेकंड नंबर पे उड़ीसा रहा है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है फर्स्ट पे एमपी रहा है और सेकंड पे उड़ीसा, लास्ट लद्दाख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th, इनागुरल नेशनल विंटर गेम्स 2020 टू बी हेल्ड इन लद्दाख एंड JNK's गुलमर्ग। तो गाइज, आपको याद रखना है कि नेशनल विंटर गेम्स 2020 कहाँ पे होंगी, लद्दाख और JNK के गुलमर्ग में, ठीक है।
तो ये किसने बताया था? एज ए पार्ट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल होस्ट द इनॉग्रेल खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो गाइज़ उन्होंने ये भी बताया है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख होस्ट करेगा इनॉग्रेल खेलो इंडिया विंटर गेम्स को भी, जो कि 2020 एडिशन होगा इसका। और होगा कब? 3rd वीक ऑफ February एंड कोंगदोरी में होगा ये, ठीक है, लद्दाख में। और गुलमर्ग कंदोरी, ठीक है, गुलमर्ग में एक जगह है कोंगदोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट फ्रॉम 7 मार्च टू 2020। पहले ये इनॉग्रेट मतलब स्टार्ट हो जाएंगे लद्दाख में, उसके बाद इसको जब गुलमर्ग में शिफ्ट होंगे तो वो 7 मार्च 2020 से होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो नेशनल विंटर गेम्स हैं वो लद्दाख और JNK होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है 13th, FC गोवा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन क्लब टू रीच 2021 AFC चैम्पियनशिप लीग ग्रुप स्टेज। तो गाइज FC गोवा ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि फर्स्ट टाइम वो एशियन फुटबॉल एसोसिएशन है जो उसके जो मेन चैम्पियनशिप होती है उसमें उन्होंने ग्रुप स्टेज में पहुंच गया है। मतलब इंडिया का कोई भी क्लब इसमें नहीं पहुंचा था इससे पहले, तो FC गोवा ने रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उन्होंने ये बताया है कि ये जो FC गोवा है ये एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ये जो इन्होंने मतलब इसमें एशियन फुटबॉल क्लब में जब इन्होंने ये किया था एंटर, तो कब कैसे किया था? उन्होंने फाइनल में जमशेद FC को इंडियन सुपर लीग में हराया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एक और करंट अफेयर इसी से बन गया है कि FC गोवा ने जमशेदपुर FC को हराया था, ठीक है। हराया किसमें था? इंडियन सुपर लीग में, ठीक है। जैसे IPL होता है ना, वैसे ही इंडियन सुपर लीग होती है फुटबॉल में। नेक्स्ट है 14th, श्री किरण रिजू इनागुरेटेड फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लेह लद्दाख। तो गाइज ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, किरण रिजू। इन्होंने फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स को इनागुरेट किया है कहाँ? लेह और लद्दाख में। ऑन February 25, 2020, Shri Kiran Rijiju, Minister of State for Youth Affairs and Sports, inaugurated the first ever Khelo India Winter Games in the Union Territory of Ladakh at Leh, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो गाइज़ ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहे हैं कहाँ पर? लेह में, जो कि लद्दाख के अंडर आता है। तो गाइज़ इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो लगातार मतलब सिर्फ एक दिन का गैप के बाद ये ले आएंगे, ताकि आपको भी इसको लर्न करने में मुश्किल ना हो। इसकी PDF अगर आपको चाहिए होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि सेम नाम से है, यानी कि JK स्टडी ऑनलाइन के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो गाइज़ थैंक यू।